सभी बच्चे जिन्होंने आईडी नहीं लिखी ना उन्होंने सेक्शन लिखा है तो वो प्लीज बिट फास्ट सेक्शन भी लिखो साथ के साथ, फिर अटेंडेंस लगानी हमें इजी हो जाती है सेक्शन और आईडी के साथ। जो आपकी अटेंडेंस कल लग ही नहीं पाई मुझसे तो क्योंकि आप थे ही नहीं। तो बेटा आपने ना अब हमें करना है चैप्टर रीड। तो आपकी जो बुक्स हैं आपके पास तो होंगी वो यस सर। वो वैसे भी मैं आपके साथ ना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो ओके आप वहां से सर। भी पढ़ सकते हो। गुड मॉर्निंग। अब ये चैप्टर रीड करना बेटा, बस बोलना नहीं है। यहाँ पे आप ध्यान से अपने द टेम्परेट ग्रासलैंड चैप्टर रीड किया था। द टेम्परेट ग्रासलैंड, तो वही चैप्टर को हम आगे पढ़ेंगे। यही बेटा अब आगे चैप्टर को हम आगे ना रीड करने वाले हैं। तो ये तो हमने कल कर लिया था, ये हमने रीड करना है क्लाइमेट से। सर ओके। हाँ आप पढ़ो सहज। Climate arrangement is subject of a variety of climates. It is sometimes temperate with extreme of temperature and rainfall. The Pampas region in control Argentina has hot summers with thunderstorms and cold winters. The region has coastal the difference between the summer and the winter temperatures in high, the amount of rainfall. कोई बात नहीं बेटा, मैं रीड करता हूँ इसको आपके लिए। अब क्लाइमेट की बात करते हैं। एक होता है बेटा वेदर और एक होता है क्लाइमेट। क्लाइमेट को एक पर्टिकुलर प्लेस पर जो वेदर था जो अगर 20-25 साल तक वो सेम रहता है उसको क्लाइमेट बोलते हैं। वेदर होता है जो पल पल में बदलता है। आज देखो हमारा मौसम कैसा है, सुबह धूप निकली, बाद में बारिश हो गई, अब फिर मौसम बारिश वाला ही है। ये है वेदर जो पल पल में बदलता है। कभी हवा चलती है, कभी एकदम गर्मी हो जाएगी, कभी एकदम बारिश हो जाएगी, कभी एकदम ठंड हो जाएगी। तो क्लाइमेट है उस एरिया का क्लाइमेट बोलते हैं जिसका क्लाइमेट 20-25 साल तक चेंज नहीं होता। अब मैं इसको पढ़ता हूँ। अर्जेंटीना इज ए सब्जेक्ट टू ए वैरायटी ऑफ क्लाइमेट्स। जो अर्जेंटीना है उसका जो क्लाइमेट है वो डाइवर्स है, यानी कि डिफरेंट टाइप के वहां पे क्लाइमेट नजर आते हैं आपको अर्जेंटीना में। इट इज चीफली टेम्परेट विद एक्सट्रीम किसी घर से आवाज आ रही है प्लीज, या तो आप यहाँ से हट जाओ या फिर आप खाना खाते हुए नहीं पढ़ते, तो कोई बेनिफिट नहीं इस चीज का। इट इज चीफली टेम्परेट विद एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल। देखिए यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है और यहाँ पे बारिश भी बहुत ज्यादा पड़ती है। ये जो टेम्परेट है। द पैम्पस रीजन इन सेंट्रल अर्जेंटीना हैज हॉट समर्स। जो पैम्पस है जो हमने कल भी रीड किया था, जो ग्रासलैंड है, जो पैम्पस रीजन है सेंट्रल अर्जेंटीना जो बिल्कुल सेंट्रल में पड़ता है चाइना के, यहाँ पर हैज हॉट समर्स। यहाँ की गर्मियां बहुत तीखी होती हैं विद थंडरस्टॉर्म्स एंड कूल विंटर्स। और यहाँ पर
बारिश भी आती है और तूफान भी आता है बारिश के साथ साथ, और यहाँ की जो ठंड होती है कूल विंटर्स भी आते हैं यहाँ पर। द रीजन हैज कोस्टल इन्फ्लुएंस, इसका रीजन जो एरिया है यहाँ का वही कोस्टल इन्फ्लुएंस यानी कि समंदर के किनारे किनारे पर है, इसलिए इसके ऊपर प्रभाव ज्यादा पड़ता है। द डिफरेंस बिटवीन द समर एंड द विंटर टेम्परेचर इज हाई, जो फर्क है ना समर और विंटर के टेम्परेचर में वो बहुत ज्यादा हाई है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल रेंजेस बिटवीन 25 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर, जो यहाँ पे बारिश पड़ती है वो एवरेज है कि 25 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है इस एरिया। इस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज नोन एज कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, हम इसको कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं हम कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट के नाम से? हम जानते हैं इस अर्जेंटीना के पैम्पस एरिया के क्लाइमेट को। आगे रीड कर रहा हूं मैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट विंड्स इन अर्जेंटीना, द कूल पेम्प्रो बिलो ऑन द पैम्पस, जो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट ये है जो अर्जेंटीना में हवाएं चलती हैं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हवा जो चलती है कूल होती है, द कूल पेम्प्रो बिलो ऑन द पैम्पस, द पेम्प्रो इज यूजुअली accompanied by very humid condition with severe rain। जो पेम्प्रो है वो बिल्कुल जिस इसकी कंडीशन कैसी होती है, ह्यूमिड होती है, जहाँ पे उमस होती है, यानी कि हवा नहीं चलती, एकदम गर्मी पड़ जाती है और पसीना पसीना आता है हमें बहुत ज्यादा। और फिर उसके बाद यहाँ पर बहुत बारिश होती है, सीवर रेन होती है जो सही भी नहीं जाती, बहुत बेकार बारिश होती है यहाँ पे। हेल एंड थंडर स्टॉर्म्स, यानी कि फिर ओले भी पड़ते हैं, जो गड़े बोलते हैं, ओले पड़ते हैं, और फिर हवा के साथ साथ बारिश भी होती है, तूफान वाली बारिश होती है यहाँ पर। इट इज फॉलोड बाय कोल्ड ड्राई गस्टी विंड्स, ये इसके साथ साथ सूखी और ठंडी हवा चलती है, सूखी हवा और ठंडी हवा चलती है, और गस्टी विंड्स चलती है। गस्टी विंड्स कौन सी होती है? बिल्कुल जो तंग करने वाली, जो तंग करने वाली हवाएं बेटा वो चलती है, वो सेट नहीं होती हमारे लिए। These strong winds damage crops and affects animals life, ये जो हवाएं चलती है ना, तीखी हवाएं चलती है, जो विंड्स होती हैं, इससे हमारी जो फसलें हैं वो खराब हो जाती है। इस एरिया की जो पैम्पस एरिया की जो क्रॉप्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, और पशुओं के ऊपर भी, इनकी लाइफ के ऊपर भी बहुत ज्यादा इसका एनिमल्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, प्रभावित होती है, तो पशुओं को भी इससे नुकसान होता है। अब पढ़ते हैं बेटा यहाँ की वेजिटेशन। वेजिटेशन होती है कि वनस्पति, इस एरिया की जो पैम्पस एरिया है अर्जेंटीना का, वहां पर जो वनस्पति है, वेजिटेशन है, वो कैसी है? समन प्रीत को बेटा आप रीड करो ये। Okay, sir. Vegetation से वेजिटेशन से रीड करना है आपको। Okay, sir. The pampas region of Antarctica receives low rainfall. It cannot sustain forests, but varies the growth of grass in the region. The grass prepared different in different seasons. In spring, they look fresh and pale green. They continue to look the same pale summer. They gradually dry up and look yellow or light brown by encampment in the shoots of the grape complex, but the roots remain live. Fresh green shoots grow out of the soil again in spring, and the cycle repeats. The expressed soil of the pampas is deep black. It is the principal
principles humans commonly known as maybe it is the studied stable for the growth of the most common grass found in the pampas known as paltia. It is a lush green and rich grass which is used as fodder for cows and sheep. It can be cut and used several times as very temples have various not because their suburbs India in it. The fairs do not picture face but the stories. These stories, the trees today some imported species like the American Morrow or equation are found along the roads or in farms and country estates. The only tree like plant nature tree campus bomb which is an evergreen plant and and practice to practice from here. Animal life. Animals in the pampas have adapted themselves to live in the vast grassland. Most animals found there live on grass or grown in the ground. The oils to bleed mixed in underground forests. The centrally grasslands are inhabited by the pampas cat and the hairy figure-left bird habit and pansies also deal in the region. There are deer and fox too. Therefore, that called meaning are some interesting meanings found here. Goggles cat has a grey coat, and black streaked legs. The mending the wool has very long legs to see over the tail. Other are animal fox, more than 5% of बिल्कुल आ रही बेटा मैं रीड करता हूँ, आप ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसको मैं रीड करता हूँ आपके लिए। अब है जी बेटा वेजिटेशन की बात करते हैं, वनस्पति। लिसन टू मी केयरफुली। जो अर्जेंटीना है, जो पैम्पस एरिया, यहाँ पे जो पैम्पस ग्रास लैंड है इनका, तो वहां की वेजिटेशन यानी कि वनस्पति पेड़ पौधे कैसे होते हैं, इसके बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। द पैम्पस रीजन ऑफ अर्जेंटीना रिसीव्स लो रेनफॉल। जो अर्जेंटीना का पैम्पस रीजन है ना, ये एरिया, यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। रिसीव्स मीन्स होता है प्राप्त करता, लो रेनफॉल मीन्स कम बारिश होना। इट कैन नॉट सपोर्ट डेंस फॉरेस्ट। इससे ये किसको सपोर्ट नहीं कर सकता, डेंस जो बहुत ज्यादा बड़ा जंगल है ना, घना जंगल, उसको ये बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। लेकिन बट फेवर्स द ग्रोथ ऑफ थिक ग्रासेस इन द रीजन। लेकिन यहाँ पर घना घास होता है, उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है ये बारिश जो होती है। यहाँ पे पेड़ पौधे कोई इतना बेनिफिट नहीं करता, ये जंगल को बेनिफिट नहीं करता, लेकिन यहाँ का जो घास है उसको ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, उसके लिए जो बारिश है ये। द ग्रासेस अपीयर डिफरेंट इन डिफरेंट सीजन्स। यहाँ पर जो घास है बेटा डिफरेंट सीजन में डिफरेंट टाइप का ग्रास है वो नजर आता है, उगता है। गुड मॉर्निंग।
इन स्प्रिंग सीजन में, यानी कि जब बसंत आती है, दे लुक फ्रेश एंड पेल ग्रीन। यहाँ पे घास बिल्कुल ताजा नजर आता है और हल्का पीला नजर हल्का हरा नजर आता है, यानी कि पेल भी पीला होता है, ग्रीन पीला हरा नजर आता है यहाँ का घास। दे कंटिन्यू टू लुक द सेम चिल समर। ये ऐसा घास कब तक नजर आता है, जब तक गर्मियां नहीं स्टार्ट होती तब तक ये घास है बिल्कुल सेम नजर आएगा, डिफरेंट नहीं होगा इसके अंदर बिल्कुल भी। दे ग्रेजुअली ड्राई अप एंड लुक येलो और लाइट ब्राउन बाय ऑटम। ये जो ग्रास है ना धीरे धीरे सूख जाता है, पीला हो जाता है और हल्का ब्राउन हो जाता है जब ऑटम सीजन में, पता किसको बोलते हैं, जब पतझड़ आता है, जब पत्ते झड़ते हैं सर्दियों के सीजन में ऐसा हो जाता है। इन विंटर्स, जब सर्दियां शुरू होती हैं, द शूट्स ऑफ द ग्रास इज ड्राई कंप्लीटली। जो घास होता है बिल्कुल सूख जाता है, ड्राई, बट द रूट्स रिमेन अलाइव। लेकिन उसकी जो जड़ें होती है ना घास की, वो खत्म नहीं होती, वो जीवित रहती हैं। फ्रेश ग्रीन shoots grow out of the soil again in spring and the cycle repeats। और फिर ये जो घास है जो सूखता नहीं, उससे जड़ें खराब नहीं होती, दोबारा फिर ये सीजन में यही सर्कल बार बार चलता रहता है, ये कभी सर्कल चेंज नहीं होता, सेम रहता है। उसके बाद आगे The exterior soil of the pampas is deep black। देखिए जो इसकी जो एक्सटीरियर सोइल है ना, इसकी बाहर वाली जो इसकी मिट्टी है पैम्पस एरिया की, वो बिल्कुल डीप ब्लैक है। बेटा डू नॉट स्पीक, डू नॉट। बेटा आपके घर से बहुत आवाज आ रही, शोर मत करो प्लीज। जो एक्सटीरियर सोल है इस एरिया की, जो इस मिट्टी है, वो बिल्कुल कैसी है, डीप ब्लैक है पैम्पस की। इट इज प्रिंसिपली ह्यूमस, कॉमनली नोन एज मैन्योर। ये मीर क्या है, जो प्रिंसिपली ह्यूमस है, जिसको हम मैन्योर बोलते हैं, जैसे कि खाद होती है ना पशुओं की, देसी खाद, वैसी मिट्टी है यहाँ की। It is suitable for the growth of most common grass found in the pampas known as alfalfa। ये जो मिट्टी है यहाँ की बहुत ज्यादा सुटेबल है। यहाँ का जो कॉमन ग्रास है ना, आम घास है जो यहाँ पे पैम्पस रीजन में पाया जाता है, उसको हम अल्फा बोलते हैं। इट इज ए लश ग्रीन एंड रिच ग्रास। ये बिल्कुल हरा घास होता है, बहुत ज्यादा इसमें फायदे हैं। विच इज यूज्ड एज फॉडर फॉर द काउज एंड शीप। ये गायों के लिए और भेड़ों के लिए बहुत ज्यादा, उनके खाने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल घास है, ये यूज किया जाता है। इट कैन बी कट एंड यूज्ड सेवरल टाइम्स अ ईयर इट इज एज इट ग्रोस वेरी फास्ट। इसको आप काट भी सकते हो साल में कई बार, और ये बहुत जल्दी बढ़ता भी है। ये पिक्चर देखो बेटा आप, जहाँ पे ये गाय है, वो काउज ग्रेजिंग ऑन अल्फा ग्रास। ये जो गाय है, ये अल्फा ग्रास के ऊपर वो चल रही है, खुली छोड़ रखी है, तो वो यहीं से वो अपना खाना प्राप्त करती है, इस एरिया से, इस घास से। अब आगे रीड कर रहा हूं मैं आपके लिए। Originally, Pampas had virtually no trees because fire occur frequently in it। Pampas एरिया में आपको बहुत ज्यादा पेड़ नजर नहीं आते, क्योंकि इस एरिया में जो आग है अक्सर लग जाती है। The fires do not kill the grass। जो आग है वो घास को नहीं खत्म करती, सिर्फ पेड़ों को वो खत्म करती है, इसलिए यहाँ पर पेड़ कम नजर आते हैं, लेकिन घास ज्यादा नजर आएगा। बट डिस्ट्रॉय द ट्रीज, लेकिन वो पेड़ों को डिस्ट्रॉय कर देती है।
और घास को वो खत्म नहीं कर पाती। आगे today some important special species like the American sycamore or eucalyptus are found along the roads of in towns and country estates. अब कुछ प्रजातियां हैं इसकी, इन वेजिटेशन की, इन स्पीसीज की जो जानी जाती हैं, जैसे कि अमेरिकन साइकोमोर है, साइकामोर है, या फिर एजोलेप्स है। ये सड़क के किनारे किनारे आपको शहरों में या फिर गांव वाली साइड में आपको नजर आते हैं। ये द ओनली ट्री लाइक प्लांट नेटिव और पैम्पस इज ओम्बो। इस एरिया का जो एक प्लांट है, ट्री लाइक प्लांट, एक पेड़ है जिसको हम प्लांट बोलते हैं, वो यहाँ का खुद का है पैम्पस का, उसका नाम है ओम्बो, विच इज एन जो हमेशा हरा रहता है प्लांट, एंड इज अडेप्टेड टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम फायर्स। और इस प्लांट के अंदर ये खासियत है कि ये अपने आप को आग से बचा के रख सकता है। यहाँ पर इतने पेड़ पौधे नहीं होते, यहाँ पर सिर्फ घास ज्यादा होते। इसका रीजन ये है कि यहाँ पर अक्सर आग लगती रहती है, आग से ये पेड़ पौधे जल जाते हैं, लेकिन घास नहीं जलता। सिर्फ यहाँ पर एक पौधा है, यहाँ पर प्लांट, जिसका नाम है ओम्बो। उसके अंदर इतनी क्वालिटी है कि वो खराब नहीं होता, वो आग से अपने आप को बचा लेता है, क्योंकि आग उसको जला नहीं सकती। ठीक है जी। अब आगे एनिमल्स लाइफ, पशुओं का जीवन कैसा, यहाँ पर इस एरिया में पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा इसको? अनमोल कौर, बेटा रीड करो इसको, अनमोल कौर। to live in the grassland. Most animal her life on or barrow in the own nuts in underground barrows. The central lands are hated by the pampas and the मैडम और मैंने इस हवा में रहते हो कि मैंने सबको ये कहा कि हमने डिस्ट्रिक्ट कर दी है 3-4 बार मैं फिर भी वो आप अपनी कंप्लेंट को लिखते क्यों नहीं हो? देखो मेरी बात सुनो, जब आप करते हो तो जब हम आपको बताते हैं हमारा वो डिस्ट्रिक्ट हमने उसको चेंज कर कागज का डाले, मेरे पास 4 बार ऐसा होना चुका और मैं बता चुका हूँ, फिर भी आप वहाँ पे अपने सिस्टम में इसको फीड करो ना कि यहाँ पे सिर्फ कौन सा डिस्ट्रिक्ट ना पड़े आपको बार-बार। ठीक है जी। इसका पैशन है, ठीक है, मतलब आज होगा लगवाई हो, कुछ 7 महीने हो गए ये चेंज करवाई हो, तो अब आप देखो ना मैं बेटा मैं रीड करता हूँ आपके लिए इसको, ठीक है जी। एनिमल्स लाइफ मीन्स पशुओं का जीवन कैसा है इस पैम्पस एरिया में, इस रीजन में मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, ठीक है। जल्दी से समझ आ जाती है, टाइम या सेकंड होते हैं, ऐसा नहीं कि टाइम में आपने काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, तो कैसे होना चाहिए डिजाइन? एनिमल्स संगीत के बारे में पढ़ा है। Animals in the pampas have adapted themselves to live in the windy
ग्रासलैंड। देखिए जो एनिमल्स हैं पैम्पस एरिया के अंदर, वो पशु हैं, उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया, यानी कि डाल चुके हैं कि उनको इस एरिया में कैसे रहना, इतनी तेज हवाओं के बीच में इस ग्रासलैंड पे। मोस्ट एनिमल्स फाउंड हेयर लीव ऑन ग्रास और बोरोस इन द ग्राउंड। बहुत सारे जो एनिमल्स हैं जो जीवित रहते हैं सिर्फ घास के ऊपर रहते हैं और बोरो इन द ग्राउंड। The ovals to build nests in underground burrows. बोरोस मीन्स होता है बेटा खाली जगह जहां पर पशु भी अपने आप को छुपा के रह सकते हैं, एनिमल्स मीन्स। और जो उल्लू है वो भी अपना जो घोंसले है ना वो भी अंडरग्राउंड बनाते हैं, जमीन के अंदर ही बनाते हैं, वो छत पे नहीं बनाते। छत पे मीन्स पेड़ तो वहां पर बहुत कम है, तो फिर क्या करेंगे ओवल्स, उल्लू क्या करते हैं, वो जमीन के अंदर ही अपना नेस्ट बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं। The central grassland are inhabited by the pampas cat and the rhea और flightless bird। जो सेंट्रल ग्रासलैंड है ना, यहाँ पर इस एरिया में जो और पशु है उनके नाम बताता हूँ मैं आपको। एक बिल्ली और रिया, ये फ्लाइटलेस बर्ड है, ये फ्लाइटलेस बर्ड्स है, ये उड़ते नहीं है इतना। हॉक्स, फाल्कन, herons and partridges also dwell in the region। यहाँ पर और जो एनिमल्स हैं वो है, ये हॉक है, फाल्कन है, हेरोन्स है, जो इस एरिया के निवासी हैं, जो इस एरिया में रहते हैं। देयर आर डियर एंड फॉक्स टू। यहाँ पर आपको हिरन भी मिल जाएंगे इस एरिया में, और इस एरिया में आपको लोमड़ी भी मिल जाएगी। डियर एंड फॉक्स वो भी यहीं पर इस एरिया में रहते हैं, इस पैम्पस रीजन में। अब पढ़ता हूँ मैं 3-4 लाइनें लास्ट वाली, इसके बाद ये क्लास ओवर हो जाएगी। थोड़ा थोड़ी पढ़ने का बेनिफिट है, ज्यादा नहीं पढ़ना, फिर खुद भी पढ़ा करो आप। जो जेफ्रोज कैट एंड वोल्फ विद ए मेन आर सम इंटरेस्टिंग एनिमल्स मैमल्स फाउंड हियर। यहाँ पर आपको बड़े बड़े क्या नजर आएंगे, मैमल्स नजर आएंगे, जिसके अंदर वोल्फ आती है और जेफ्रोज कैट नजर आएगी, जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं आपको यहाँ पर मिलते हैं। वो जेफ्रोज कैट हैज ए ग्रे कोट। जेफ्रो कैट्स उसका ग्रे रंग का यानी कि कोट मीन्स उसकी चमड़ी ग्रे कलर की है। एंड ब्लैक स्ट्रिप्ड लेग्स, उसकी जो टांगे हैं वो कैसी है जी, ब्लैक स्ट्रिप, उसके धारियां बनी हुई ब्लैक कलर की। फोर्थ दी मैं, फिफ्थ दी या सिक्स्थ दी है? अब आगे देखिए, द मेंड वोल्फ हैज वेरी लॉन्ग लेग्स। जो मेंड वोल्फ है उसकी टांगे बहुत ज्यादा लंबी होती हैं। टू सी ओवर द टॉल ग्रासेज, वो बड़े बड़े जो ऊंचे जो घास है उनके ऊपर से भी वो देख सकती है। अदर एनिमल्स, दूसरे जो एनिमल्स हैं इन द रीजन, इस एरिया में, आर गनफोस, आर्मेडिलो, ओपोसम, फॉक्स, जैगुआर, लियामा, पूमा एंड रोडेंट्स। ये एनिमल्स हैं जो इस एरिया में पाए जाते हैं। इनकी पिक्चर भी देखो बेटा, लियामा देख लो, ओपोसम देख लो, रिया देख लो। ये वो एनिमल्स हैं जो ये पशु हैं या बर्ड्स हैं जो इस एरिया में नजर आते हैं। ठीक है बेटा, बाकी का काम पढ़ेंगे बाद में मीन्स जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। अब मैं आपकी अटेंडेंस ले रहा हूँ सब बच्चों की। Excuse me, sir. बोलो जी। Excuse me, sir. सर आज की डायरी क्या है? क्या है? बोलो बोलो।
सर आज की डायरी क्या है सर? आज की डायरी क्या है? वो रुको पहले अटेंडेंस ले लूं मैं आपकी, फिर बताता हूँ। हमारी लग गई, समझौती लग गई टेंडर। ऐसे कैसे? ओके सर लगा दो अटेंडेंस। अब मेरी बात सुनो, जो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, क्या काम है आपकी डायरी को बता रहा हूँ आपको। तो आपको बेटा फिल इन द ब्लैंक्स लर्न करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स लर्न करोगे और एक टिक द करेक्ट आंसर, ठीक है? सर ओके आंसर, यही आपका होमवर्क है। ओके, बाय बाय। ओके सर। कल सुनोगे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डायरी नोट कर लो, मैं भी मैसेज भेजता हूँ आपको, भी लर्न दीस थिंग्स। ओके बाय। सर ओके।